नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले कुछ वीडियो बनाए थे और ये वीडियो मेन हमारे इंडस्ट्री लाइन में जो लैब होती है BIS की, जिसमें हमने शुरुआत में HDPE पाइप को लिया है, जिसमें लाइसेंस होता है IS 17425 और 4984 होता है। उसके आगे हम PVC पाइप के बारे में बताएं, जिसमें इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है एक, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा उसके साथ ही एक होता है इलोनगेशन टेस्ट। इन दो टेस्ट के बारे में आज हम आपको कंप्लीट A to Z बोर्ड पे जानकारी देंगे। यानी जो दूसरे वीडियो होते हैं ना, जो 8 मिनट के होते हैं, 5 मिनट के होते हैं, उन वीडियो और हमारे वीडियो को आप कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमारे वीडियो की क्वालिटी है, क्योंकि पूरी जानकारी देती है। हमारा टारगेट ये होता है आपके कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो, आपको कंप्लीट नॉलेज हो और आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो। ये हमने आपको डेंसिटी में भी बताया था और MFI में भी बताया था। जैसे डेंसिटी में हमें एक जने ने कॉल किया था कि सर आपने मतलब जो पाइप होती है उसका पीस लेकर तो डेंसिटी बता दी हमें, लेकिन जो रॉ मटेरियल आता है उसकी कैसे डेंसिटी ली जाती है। तो उसका मैं बताता हूँ। उसको क्या होता है, जो पॉलीमर का दाना होता है ना, उसको उसकी कंपोजिट शीट बनाई जाती है 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके लिए हमारी लैब में अपैरेट्स होता है, जिसमें मतलब फ्रेम में के बीच में दाना रख करके जितनी मोटाई की चाहो उतनी आप बना सकते हो, और उसके बाद में उसमें से एक छोटा सा पीस काट करके, जिसका साइज कुछ भी हो, जिसका वॉल्यूम कुछ भी हो, उसको मतलब वेट इन एयर वेट इन लिक्विड में करके आप निकाल सकते हो। और ये देखना चाहो तो मतलब फॉर्मूला वही होता है, मतलब कंपोजिट शीट बनानी होती है। इसके अलावा पहले मैंने बताया था, कुछ वीडियो में बताया जाता है कि आप CBC टेस्ट करते हो तो भी कंपोजिट शीट बनाओ, और आप डेंसिटी निकालते हो, डेंसिटी मतलब दाने की निकालते हैं तब कंपोजिट शीट बनती है। और MFI में कभी कंपोजिट शीट नहीं बनती, लेकिन कुछ वीडियो में बताया गया, जिसका बार बार कहने से कोई फायदा नहीं। हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा उसके ये दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है एक डेंसिटी के बारे में भी और बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई वाटर होता है ना, उसकी डेंसिटी 1000 होती है, यानी जिसकी हम 1 मान लेते हैं। और प्लास्टिक होती है, जो पॉलीमर होता है HDPE पाइप, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। इसी वजह से क्या होता है, वो वाटर के थोड़ा सा ऊपर रहता है, क्योंकि लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो मतलब JEN आते हैं ना, उनको ज़्यादा टाइम नहीं होता। और ऐसी कंडीशन 4984 में बनती है कि वहाँ पे क्या होती है, वॉल थिकनेस ज़्यादा वाले पाइप होते हैं, और उनको क्या करता है, वो एक छोटा सा पीस लेकर के और वाटर में डाल देते हैं। और उसके बाद में यदि वो वाटर में डूब जाता है तो वो अपने आप को मतलब वो कह देते हैं इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा। इसलिए क्या होता है, ये मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ कमी है, ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में भी मैं आपको एक बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। क्या होता है, वाटर होता है ना, उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उससे ऊपर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, तो उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। यानी आप वाटर का मतलब टेम्परेचर यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो फिर वो मतलब HDPE का जो पॉलीमर होता है उसके बराबर हो जाती है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना होता है कि उसकी डेंसिटी हमेशा मतलब उसका टेम्परेचर कम रखना होता है, यदि आपको वाटर की डेंसिटी बढ़ानी है तो। दूसरी एक ट्रिक ये होती है कि आपने देखा होगा, जो वाटर होता है ना, उसमें यदि साल्ट मिला दिया जाए, यानी नमक मिला दिया जाए, तो उसका क्या होगा, जो वॉल्यूम है ना वो नहीं बढ़ेगा, केवल क्या बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा। यानी तो उससे क्या होती है, उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई हो जाती है। हाई होने का मतलब 1100 के आसपास हो जाती है, 1000 की जगह 1100 हो जाती है। जिससे मान लो चाहे कुछ भी हो, मतलब आपके मतलब HDPE पाइप की मतलब डेंसिटी कितनी भी हो, वो डूबेगा नहीं। तो ये हमारे कुछ ट्रिक होती है, और इससे बहुत सारे ट्रिक होते हैं, लेकिन वो हम बता नहीं सकते। मतलब जो जिसके कंसेप्ट क्लियर हो गए, जो क्यूसीआई मतलब परफेक्ट क्यूसीआई होगा, जिसको ट्रेनिंग होगी, जिसको नॉलेज होगा, जिसने बहुत बार टेस्ट किए, वो अपने आप ये मतलब ट्रिक निकाल लेते हैं। और अब बात आती है टेंसाइल टेस्ट और इलोंगेशन टेस्ट की, जिसकी आज हमारा मेन मतलब वीडियो बनाने का टारगेट है, वो है। तो इसमें क्या होता है, जो टेंसाइल और इलोंगेशन टेस्ट होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने
मतलब जो BIS की कोड बुक या क्लोज बुक होती है ना, उसको भी मैंने पढ़ा है। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जिसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मतलब जब आप लैब में जाते हो, मान लो कुछ कंपनियां मैंने देखी है जोधपुर जयपुर में, जिनकी मतलब प्रोडक्शन प्लांट और ऑफिस में काफ़ी दूरी होती है, तो कभी कभी बॉस आते हैं ना, तो लेबोरेटरी में भी मतलब वो आते हैं ना, तो वो QC को सबसे पहले ये कहते हैं भैया क्वालिटी कैसी बन रही है, तो अच्छी बन रही है, तो फिर चलो आप है ना हमें टेंसाइल और इलोंगेशन टेस्ट करके बताओ, क्योंकि वो 15 मिनट के होते हैं। इसी प्रकार मान लो कभी कभार इंस्पेक्शन आती है ना, जो कम टाइम लेके आती है, तो वो भी क्या होती है, टेंसाइल और इलोंगेशन टेस्ट करवाती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और इसमें काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आप कोड बुक में देखोगे तो बहुत मैंने भी देखा है, उसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम बोर्ड पे चलेंगे। एक तो इसमें ये बताया गया है कि जो ये जैसे हमारे पास टेंसाइल का सैंपल है, ये जो इरिगेशन पाइप होते हैं ना सिंचाई वाले, उनमें ये होता है। बाकी जो 4984 होते हैं ना, उसमें इससे डबल होता है। ये डाई से मैं काट के लाया हूँ, जैसे ये डाई से मैंने काट के लाया, ये होता है। इसमें क्या होता है, एक तो इसमें ये रखना होता है कि इसकी कटिंग में कहीं पे भी ग्रेविंग यानी खांचे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल जो मतलब डाई होती है ना, वो बिल्कुल एकदम सही होनी चाहिए, ये मतलब ऐसा होता है। और इसके साथ ही उसमें बताया जाता है, ये जो लैब में ऐसी होती है ना, वो इसीलिए होती है कि ये जो सैंपल होता है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट पाइप का होना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट का होना चाहिए। उसकी मतलब सभी, चाहे विजुअल अपीयरेंस हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये भी होता है, लेटेस्ट पाइप से सैंपल लेना चाहिए। ये जो स्पेसिमेन है यानी सैंपल है, इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पे रखना होता है। यदि रूम का टेम्परेचर जैसे मान लो समर का मौसम, गर्मी का मौसम होता है, तो उस समय रूम का उसमें AC चलानी होती है। AC कंपलसरी होती है, वो इसीलिए होती है, टेंसाइल मशीन के आसपास में AC होनी चाहिए उसका टेम्परेचर। और इसके अलावा इसमें यह भी बताया जाए, इसको कुछ समय के लिए वाटर में भी रखना होता है, जिससे इसका मतलब +-2 सेंटीग्रेड प्लस माइनस भी हो जाए ना, तो इसका रिजल्ट सही आता है। ये QCI को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सैंपल 1, 2, 3 टाइम या 4 टाइम में फेल हो जाते हैं ना, फिर आगे का टेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि इस टेस्ट में होता है ना, वो बिल्कुल विजुअल होता है, मतलब माइक्रो ऑब्जर्वेशन से इसमें सब कुछ पता चल जाता है। तो इस टेस्ट को QCI को ध्यान से करना होता है, और उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि मतलब क्या कोड बुक में इंस्ट्रक्शन दिए हुए वो देख करके इस टेस्ट को करना होता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात होती है कि एक सबसे ज़्यादा मैंने कन्फ्यूजन देखी है, जो टेंसाइल की मशीन होती है ना, उसकी स्पीड कितनी रखनी होती है, ये उनको पता ही नहीं होता। कुछ मशीनों में तो स्पीड सेट की जाती है, लेकिन कुछ मशीनों में स्पीड सेट नहीं होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखो, जितनी स्पीड कम रखोगे आपके फायदा उतना ही है। होता क्या है, जिसकी वाल थिकनेस जितनी कम है उसके ज़्यादा उतनी स्पीड रखी जाती है। तो अब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे इरिगेशन पाइप होती है, मतलब 17/425 इरिगेशन होता है, उसमें स्पीड रखी जाती है 100 mm पर मिनट या 10 सेंटीमीटर पर मिनट। आप इससे स्पीड यदि कम रखोगे यानी 90 mm पर मिनट, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये आपको ध्यान रखना होता है। और इस मतलब आप जो इनिशियल फाइनल लेंथ मापो ना, वो mm में मापनी होती है। इससे मतलब एक्यूरेसी आएगी, और mm में मापना होता है। और इसकी जो मतलब ये बीच वाला है जो जिसमें इलोंगेशन होता है, ये 25 mm की होती है, और इसको वाइट पेंसिल से मतलब आपको मार्क करना होता है, वाइट पेंसिल से, ताकि आपको पता रहे कितना क्या हुआ है। क्योंकि कुछ सैंपल बीच में फेल ही हो जाते हैं, तो इसका पता। और मतलब 4-5 सैंपल आप इसको काट के रखो। इसके अलावा हमारे जो बुक है ना, उसमें कंप्लीट बिल्कुल जानकारी दी हुई है। और जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो विशेष तौर से इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बिल्कुल फिजिकल रूप से आपको करा के हम इसको मतलब आपको सेटिस्फाई करके जाते हैं। ये होता है। अब मैं आपको बोर्ड पे क्या है टेंसाइल मशीन के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। देखो, मशीन को कुछ मतलब हम ऑपरेट्स भी कहते हैं, और आप मशीन को ना तो भी आप उसको समझ जाना। और इसके अलावा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और इलोंगेशन टेस्ट के बारे में मैं कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैंने डेंसिटी के बारे में जैसे बताया, वाटर की डेंसिटी कैसे बढ़ाई जाती है, साल्ट मिला के बढ़ाई जाती है, उसके बाद में कोई पाइप है वो डूबेगा नहीं। और इसके अलावा मैंने आपको
डेंसिटी के बारे में और भी कुछ बताया, MFI के बारे में पहले बताया था, कंप्लीट बता दिया, उसमें कोई मतलब डाउट या मतलब कंसेप्ट कोई मतलब सबका क्लियर हुआ होगा। और आगे अब मैं बोर्ड पे बता देता हूँ। चलो बोर्ड पे। हाँ, अब हम बोर्ड पे आ गए हैं और सबसे पहले मैं आपको टेंसाइल मशीन की जो फोटो है ना वो दे रखी है और यही मैंने अपने बुक में दे रखी है। ये देखो टेंसाइल मशीन होती है जिसकी हाइट लगभग 6 से 7 फुट तक की होती है और इसके क्या होता है, एक साथ में एक स्केल लगा हुआ होता है। स्केल में सेंटीमीटर, mm और इंच में मतलब फिगर दिए हुए होते हैं। अब क्या होता है जैसे ये स्पेसमैन है, इसका क्या होता है, खिंचाव होता है। खिंचाव को इलोनगेशन कहते हैं और इस खिंचाव को हम मापते हैं, वो इलोनगेशन हो जाता है। ये डिजिटल है, इसमें इलोनगेशन का भी पता चलता रहता है और इसमें कितना लोड होता है वो ज़्यादातर मेगा पास्कल में होता है और मेगा पास्कल में उस लोड को आपको ध्यान में रखना होता है। यानी दोनों टेस्ट एक साथ हो जाते हैं, इलोनगेशन और टेंसाइल स्ट्रेंथ एक साथ होते हैं। यदि कुछ अलग करना चाहे तो भी उसमें कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है भाई, आप एक साथ ही करना है, मतलब आप अलग अलग भी कर सकते हो। और ये हमारी टेंसाइल है, डिजिटल होती है और डिजिटल ही अच्छी रहती है, नहीं तो फिर उसमें मतलब लोड सेट करने में दिक्कत होती है। वो न्यूटन में होता है, फिर उसको मेगा पास्कल में बदलने तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये मैंने आपको टेंसाइल मशीन के बारे में बताया। अब हम आगे चलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलोनगेशन टेस्ट फॉर HDPE पाइप IS 1745 एंड 4984, ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इलोनगेशन टेस्ट HDPE पाइप। इसमें क्या होता है, एक इनिशियल लेंथ होती है। इनिशियल लेंथ जो मतलब सैंपल या स्पेसमैन में होती है ना, वो 25 mm होती है। ये किस में होती है, ये होती है इरिगेशन जो मतलब होते हैं ना पाइप, मतलब 17425 वाले, उसमें इतनी होती है। और जो इसकी क्योंकि डाई इतनी होती है, और जो 4984 वो इसमें डबल होती है, इससे डबल होती है, वो 50 mm की होती है। ये आप ध्यान में रखोगे। ये तो इनिशियल लेंथ होती है, ये तो आप माप के लिख लोगे। उसके बाद में फाइनल लेंथ का मतलब क्या है, जब इलोनगेशन होती है मतलब खिंचाव होने के बाद में वो कब टूटता है, वहां तक की लेंथ उसमें जो स्केल होता है उससे मापी जाती है। जैसे ये हमने लिखी है 180 यानी 180 mm। इसके बाद में इसका आता है फॉर्मूला, इलोनगेशन फॉर्मूला। इलोनगेशन फॉर्मूला क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100, ये आ गया। अब उसमें बाद में क्या आता है, इजिकल टू 180 mm माइनस 25 mm अपॉन 25 mm इंटू परसेंट में लाने के लिए इंटू 100 हो गया। अब इसको क्या किया, देखो इसमें एक बात का ध्यान रखना, ये 180 माइनस 25 तभी करना है जब आपने इनिशियल लेंथ को इसके साथ में ऐड किया है। यदि इनिशियल को आपने ऐड नहीं किया, वो मशीन में आपको स्केल के अनुसार ध्यान में रखना होता है। तो ये आप ध्यान में, यदि इसमें किया है तब तो ये माइनस करोगे, नहीं तो माइनस नहीं करोगे, सीधा यहाँ से 25 mm करके 100 कर देना। अब ये हमारे इसको माइनस करने पर 155 यानी 155 mm, और mm ही लेनी होती है, मैंने बताया। ये आ गया 25 इंटू 100, ये देखो ये इसका परसेंट कितना आ गया, 620%, ये आ गया। ये हमारी इलोनगेशन आती है और होनी कितनी चाहिए, 500% होनी चाहिए। और जो 4984 होती है वो उसमें इससे काफ़ी कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे वॉल थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे इलोनगेशन का मतलब परसेंट भी कम हो जाए। और रिमार्क में हमें सेटिस्फैक्ट्री लिखना है। इस प्रकार ये इलोनगेशन का टेस्ट हमारे कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं टेंसाइल पे। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ये होता है, और ये HDPE पाइप का बताया। तो इसमें स्पेसमैन होता है ना, उसका सैंपल का साइज में क्या मतलब और क्या रीडिंग लेनी होती है। सबसे पहले आपको वॉल थिकनेस लेनी है, जैसे यहाँ पे आ गई 2.40 mm, और उसके बाद में विड्थ लेनी होती है, विड्थ मतलब चौड़ाई लेनी होती है, विड्थ, और ये आती है 5.0 mm। तो ये किसके लिए है, मैंने ये मतलब जो सैंपल है उसके लिए। और उसके बाद में क्रॉस सेक्शन एरिया यानी 2, और कोष्टक में 2.40 इंटू 5.0 mm, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा बराबर 24.00
का स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया है तो स्क्वायर लगेगा, लेकिन हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको उसमें कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट का मतलब होता है, हमें पता होता है 1 सेंटीमीटर में 10 होती है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 × 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, 24.00 स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये मशीन या ऑपरेट्स पर जो लोड होता है वो हम नोट कर लेते हैं। जैसे ये आता है हमारे, मान लो आपके कुछ भी आ सकता है, मैंने एग्जांपल दिया है 52.40, ये मेगा पास्कल में होता है। और उसके बाद में ये मशीन से नोट करना होता है 52.40 अपॉन में लेना है 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने यहाँ से लिया। और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 218.33 केजी सेंटीमीटर, लेकिन ये केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, जबकि स्टैंडर्ड में क्या मांगा जाता है, मेगा पास्कल में। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे 218.33 अपॉन 10। तो अब इसका क्या, ये मेगा पास्कल में आ गया 21.83 मेगा पास्कल। अब आता है जो मेगा पास्कल होता है ना, हमें पता है 10 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 मेगा पास्कल बनता है। तो ये इसमें हमने 10 से डिवाइड किया, और 1 केजी सेंटीमीटर इसको 10 केजी सेंटीमीटर का तो 1 मेगा पास्कल, तो 1 केजी सेंटीमीटर का 0.098 मेगा पास्कल होता है। ये इस प्रकार हमने इसमें रिमार्क कर दिया सेटिस्फैक्ट्री। और इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या है 17425 है ना, इसमें मतलब स्टैंडर्ड में लिखा है मिनिमम आपके 19 मेगा पास्कल आना चाहिए और मैक्सिमम में 24 तक भी आ जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना होता है। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो कोड बुक में दिए हुए, वो काफ़ी मतलब इस टेस्ट को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। उसमें बहुत सारी सावधानियां रखनी, जिसको मैं संक्षेप में शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो आप जो भी सैंपल लेते हो ना, स्पेसिमेन लेते हो ना, वो बिल्कुल लेटेस्ट पाइप का होना चाहिए। मतलब वो ऐसे नहीं हो कि ग्राउंड में हो या हीटिंग में चला गया हो या मतलब कुछ पुराना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये रखनी। दूसरी बात में आप लोड जब इलोंगेशन होता है ना, उसी टाइम में मशीन में लोड नोट करना होता है, ये भी हो गया। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना होता है पाइप लेटेस्ट होना चाहिए, मैंने बता ही दिया। उसके बाद में जो लेब है उसमें एसी चलती हुई होनी चाहिए, क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको मतलब सैंपल को रखना होता है। और उसको 1 या 2 आवर के लिए वाटर में भी रखते हुए, जिसका भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऐसा स्टैंडर्ड में मतलब कोड बुक में दिया है, जिससे उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और उसके बाद में हमें मशीन होती है ना, तो उसमें स्केल की फिटिंग अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइप से। तो मतलब जैसे स्केल की फिटिंग काफ़ी ऊपर है ना, तो उसको माइनस करना होता है, तो स्केल की फिटिंग को ध्यान में रखना होता है। और दूसरी बात, जो आप रीडिंग लेते हो वो mm में लेनी होती है। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, हाँ, सैंपल की जैसे वॉल थिकनेस जब 12 mm से ज़्यादा हो जाती है, ऐसी कंडीशन कब होती है 4984 में, तो उसके लिए कोई डाई नहीं आती, उसको मशीन से काटना होता है। ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा 4984 होता है ना, उसमें टेंसाइल का रिजल्ट नहीं देखा जाता है, उसमें जो भी आता है वो आपको लिखना होता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है मिनिमम मैक्सिमम। हाँ, इलोंगेशन लिखनी होती है, लेकिन टेंसाइल का जो भी आपका रिजल्ट आता है वो लिख दो, ये होता है। और इसके अलावा तो बस मेन इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा वाइट पेंसिल का उपयोग करना है, 25 mm में लेना होता है। और ये सब मैंने इरिग्रेशन होते हैं, उसमें मतलब जो मशीन की स्पीड होती है ना, वो 100 mm पर मिनट या 10 सेंटीमीटर पर मिनट रखनी होती है। और जो 4984 होते हैं उसमें मशीन की स्पीड कम रखनी होती है। स्पीड के अनुसार स्पीड को विशेष तौर से ध्यान में रखें। अब चलते हैं बोर्ड की जानकारी कंप्लीट। जैसा कि अभी हमने आपको बोर्ड पे मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलोंगेशन के बारे में मतलब कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन देखो प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल ही होता है, मतलब मशीन को कैसे मतलब यूज में लेना, वो तो आप जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे या आप खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको इस नॉलेज के माध्यम से हो जाएगा। अब आगे की बात ये होती है, जैसे हमारा चैनल है माई शक्ति माई पावर, और इसमें हम क्या है अंबिका कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से मतलब लेब होती है ना BIS की इंडस्ट्री लाइन में, उसमें हम
ये सोचते हैं कि मतलब राजस्थान में जो साइंस में ग्रेजुएट है या और है, जो मतलब प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हैं और कुछ इंटरव्यू देते हैं, मान लो जयपुर में, जोधपुर में या राजस्थान से बाहर भी, तो उनको मतलब पहले कुछ नॉलेज होता है ना, तो वो इस मतलब सेक्टर में आ सकते हैं। क्योंकि ओनर कहते हैं भाई इनको नॉलेज कुछ कम होता है, क्योंकि मतलब साइंस बैकग्राउंड के होने से भी मतलब इसमें कुछ अलग होता है। अलग होने के लिए हमने एक बुक तैयार की है, एक हमने ये बताया। इसके अलावा कुछ मान लो ओनर होते हैं या बॉस होते हैं, वो किसी को सेलेक्ट कर भी लेते हैं, तो उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है ना, तो हम उनको 2-3 दिन में ट्रेनिंग दे देते हैं, कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसमें हमें कुछ मतलब पहले हमें बताना होता है, क्योंकि उनमें विलिंग बैलेंस वगैरह देख लेते हैं कि भैया इससे हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे, ये हमारी सुविधा है। इसके अलावा कंसल्टेंसी के माध्यम से हम कैलिब्रेशन से संबंधित, और इसके अलावा जो ग्लास आइटम होते हैं, इसके अलावा लेबोरेटरी इक्विपमेंट होते हैं ना, इसके बारे में मैं विशेष के तो हमें ये मतलब नहीं है कि आप किससे परचेज कर रहे हो, हमें ये होता है कि क्यूसीए ही होता है ना, उसमें जैसे मैंने आपको एमएफआई में बताया था कुछ मतलब जैसे ऑटोमेटिक कट्टर होता है, हॉपर होता है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, लेकिन ये क्यूसीए ही कोई पता होता है, क्योंकि ओनर को इस बात का ध्यान नहीं दे पाते। तो उस समय भी मतलब वो जो भी अनुभवी क्यूसीए हो उससे थोड़ी मतलब सजेशन ले ले कि हमें भाई किस प्रकार की जो अपैरेट्स है या इक्विपमेंट है या मशीन है वो किस प्रकार की बेटर रहेगी, तो ये भी हम सजेशन देते हैं। इसके अलावा मीडिएटर के रूप में होते हैं, जैसे कैलिब्रेशन के मामले में, लेबोरेटरी इक्विपमेंट के मामले में, या मान लो आप कोई ग्लास आइटम ले रहे हो, तो ग्लास आइटम में क्या होता है, जो ब्रांडेड होते हैं ना, उनको मेडिकल जैसे उनको मतलब गवर्नमेंट में सप्लाई देनी होता है, इसमें उनका कैटलॉग कुछ हाई फाई होता है, तो उसमें क्या होता है हमें वो डिस्काउंट नहीं दे पाते छोटे ऑर्डर के लिए, लेकिन हम मीडिएटर के रूप में होते हैं, हमें ये भी पता होता है कि मतलब ब्रांडेड नहीं तो कुछ बिना ब्रांडेड भी मिल जाएंगे जिसमें कॉस्ट कम आती है। ऐसा हमारी ये कंसल्टेंसी सर्विस है। और हमारे जो नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, वो है 9145983075। दोबारा बता देता हूँ, 9145983075। इस नंबर पे आप संडे को 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक कॉल करोगे ना, तो हम आपके लिए मतलब जो हमारे पास फैसिलिटी है, जैसे हम बुक प्रोवाइड करवा देते हैं जिसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। इसके अलावा हम मान लो कोई दूसरी जो नए कुछ मतलब पैटर्न होते हैं या कुछ नया होता है, तो उसके बारे में जानकारी हमसे ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होता है, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने अभी इसको शुरू किया है और अंबिका कंसल्टेंसी हमने सर्विस को नाम दिया है, और हम आपके लैब में आकर के ट्रेनिंग देने की सुविधा आपके लिए की है। और आगे भी हम बहुत सारे नॉलेज लाएंगे मिनरल वाटर प्लांट के बारे में, पीवीसी पाइप के बारे में, और बाकी जो दूसरे डे होते हैं उसमें हमें भी कहीं बाहर जाना होता है, प्राइवेट जॉब होती है, ड्यूटी देनी होती है, तो उस समय हम खाली होते हैं। यानी संडे को आप 11 बजे से 5 बजे तक 9145983075 पे कॉल करें। और हमारी रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कुछ कमी रह गई है तो। जैसे हमने इसी क्रम में अभी हमने 15 दिनों में ही हमने मतलब वर्नियर कैलिपर्स डायमेंशन के बारे में बताया है, और एमएफआई डेंसिटी के कंसेप्ट क्लियर किए हैं, डाउट क्लियर किए। इसी प्रकार टेंसाइल और इलोंगेशन के आज 2 टेस्ट और बता दिए। आगे हम नेक्स्ट मतलब हम चाहते हैं कि मतलब सीबीसी टेस्ट, कार्बन ब्लैक कंटेंट और कार्बन डिस्पर्सन टेस्ट भी होता है, रिवर्जन टेस्ट भी होता है, हाइड्रोलिक टेस्ट भी है, ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट भी आएगा, ओआईटी टेस्ट होगा। इसके अलावा हमारे पूछा गया था भाई मास्टर बैच की क्वालिटी कैसे जांच करें। देखो मास्टर बैच के होता है ना, उसकी डेंसिटी होती है ना वो 1.10 मतलब ग्राम घन सेंटीमीटर से लेकर के 1.40 तक होती है, और उसमें मतलब 40 से 50% तक तो मतलब कार्बन ब्लैक होता है और बाकी फिलर होता है, मतलब बाकी उसके मतलब सीबीसी टेस्ट से भी हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसमें मतलब हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। हम मतलब ये जो होता है ना हमारे मेजरिंग सिलेंडर, इससे भी मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि आपको मतलब क्यूसीए ही नहीं होना तो कोई नॉर्मल भी कोई जाएगा ना, तो मतलब डेंसिटी उसकी निकाल करके उसकी क्वालिटी पता कीजिए। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कभी हम
छोटे वीडियो, कभी बड़े वीडियो, मतलब जो भी जानकारी होती है, हमें टाइम मिलता है तो हम आपको देते हैं। जैसे आज हमें टाइम मिला था तो मैंने सोचा चलो टेंसाइल और इलोंगेशन के बारे में बता देते। और ये हमने बुक में कंप्लीट एकदम हिंदी के में स्टेप वाइज स्टेप लिख करके तैयार किया है। और आगे पीवीसी पाइप की बनाएंगे, फिर मिनरल वाटर की बनाएंगे, फिर प्लास्टर प्लांट की बनाएंगे। और जो आपके मतलब आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो अपने QCI को हमसे ट्रेनिंग दिलवा सकते हो। फिलहाल HDPE पाइप है, चाहे वो 4984 लाइसेंस हो, चाहे 17425 लाइसेंस हो, इससे संबंधित हमने वीडियो बनाया है। और इसी आशा और विश्वास के साथ आगे हम, जैसे मैं बताता हूँ, नेक्स्ट हम लाते हैं कार्बन डिस्पर्सन टेस्ट होता है, वो किस लिए होता है, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। और एक हमें किसी ने पूछा था शायद PVC पाइप अच्छा होता है या HDPE पाइप, तो मैं आपको उनको बता देता हूँ HDPE पाइप बहुत अच्छा होता है PVC पाइप के मुकाबले, लेकिन इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा का मतलब 30-35% इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए HDPE पाइप बेटर होता है। चलो अब हम इसी आशा और विश्वास के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत माता।